दोस्तों एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले इस वीडियो को आप सभी को अच्छी तरह से देख लेना है, क्योंकि आज जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताने वाला हूं तो मैंने आप लोगों को कहा था कि प्री बोर्ड में जितना सारा एग्जाम हुई है सारे वो क्वेश्चन को आप सभी को देख लेना चाहिए जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी मेरे भाई। तो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, आप लोगों के सामने आप लोगों का जो प्री बोर्ड का एग्जाम हुई है इसके अकॉर्डिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगी। तो चलिए मेरे दोस्तों बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और इस क्वेश्चन को देखकर काफ़ी स्टूडेंट्स में हलचल मची हुई है कि सर आखिर इसका सटीक उत्तर एग्जामिनर ने क्या दिया था। तो मैंने आप लोगों को बताया था मेरे दोस्त, याद रखना कि नॉट मेकिंग नॉट शुड बी डैश फ्रॉम। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग उत्तर बताएंगे, पर एग्जामिनर जो उत्तर दिए थे इस बार ना मेरे दोस्तों उसका आंसर था हमारा शॉर्ट। आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो शॉर्ट ही आपको मिलेगी। अगला क्वेश्चन पे आइए सर बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटर टू द एडिटर आर रिटन टू। हम लोग लेटर लिखते हैं, एडिटर के पास वो क्या होता है, न्यूज़पेपर। क्या होता है मेरे भाई, न्यूज़पेपर। और हाँ, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त, याद रखना है जितना बताया हूँ उतना सारा क्वेश्चन को आप सभी को अच्छी तरह से देख लेना है। और एक बार आप लोग लिखने की टेक्निक पर ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स रट्टा लगा लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में सही तरीके से नहीं लिख पाते। तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों ये आप लोगों का गलती होता है। तो जो आप लोगों को देख लेना है कैसे लिखना है इसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत ही शानदार तरीके से एक वीडियो प्रोवाइड किया हूं जो आपको जाकर देख लेना है प्लेलिस्ट में लेटेस्ट न्यूज पे जाके। तो आइए सर बात करता हूं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है विच वन इज कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। मेरे भाई आर्टिकल राइटिंग के लिए मेन कंपोनेंट क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था हेडिंग या टाइटल। सिंबल्स आर फेयरली यूज्ड इन। याद रखना मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के प्री बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था, तो बताएंगे सर नॉट मेकिंग यानी नॉट राइटिंग। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इन नोटिस व्हाट इज रिटन एट द टॉप। अच्छा, जब भी हम लोग नोटिस लिखते हैं तो टॉप पोजीशन पे क्या लिखते हैं मेरे शेर और सरनियों, तो आप मुस्कुरा कर कहेंगे सर हम लोग हेडिंग डालते हैं। अगला क्वेश्चन, और एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है, एग्जाम देने के जाने से पहले घर में ये दिल पे इरादा करना है क्वेश्चन जैसा भी आए 30 में 30 सही करके आना है। हाँ, गलत नहीं करना भाई, 30 में 30 सही करके आना है, चाहे जो भी कुछ हो जाए, ठीक है ना। चलिए सर अगला है सर आर्टिकल आर नॉट मीन फॉर। अच्छा, आर्टिकल जो होती है वो हम लोग नहीं लिखते हैं भाई। आखिर कहाँ पर नहीं लिखते हैं, तो लिखा हुआ आता है वो हमारा न्यूज़पेपर में होता है, मैगजीन पे होती है, जर्नल्स में होती है, लेकिन मेरे दोस्तों लॉ बुक कानून की किताब में कभी हम लोग नहीं देखे कि हमारा आर्टिकल्स लिखा हुआ होता है। अगला है सर कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग से ये माई मदर एट 66 से लिया गया है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पोएट्री सेक्शन का शानदार तरीके से मैंने बताया उतना ही आप लोगों को कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेयर वाज द पोएट ड्राइव। अच्छा, पोएट जो है ड्राइव करके कहाँ जा रहे थे, तो कोचिंग। अगर यहाँ पे सी लगा रहता है मेरे भाई तो बताएंगे सर हमारा पेरेंट्स आउट हो जाएगा, ठीक है। अगला है सर हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट, तो उसका मम्मी बैठी हुई थी उसके बगल में, कौन था, मम्मी। अगला है सर, और हाँ सबसे पहले एग्जाम देकर जैसे ही निकलेंगे इसी चैनल पे मैं आप लोगों को आंसर की बताने वाला हूँ कि आपने 30 में से कितना क्वेश्चन सही करके आए हैं, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। तो आंसर की देखने के लिए मेरे दोस्तों आप लोग जल्दी से हमारे प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेना है। मैं आंसर की वहां पे आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आंसर की के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को लिंक देकर रखा हूं, उस लिंक को आप लोगों को जल्दी से डाउनलोड कर लेना है। क्वेश्चन पे आते हैं सर कि अकॉर्डिंग टू द पोएट ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या था मेरे भाई, ए जॉय फॉर एवर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगी। अगला है सर कि द पोएट्स मदर डिस्क्राइब्ड एज ओपन माउथ बिकॉज, क्या था भाई, वो सी वाज डजिंग। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर चिल्ड्रन। अब इस क्वेश्चन को लेकर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स में मेरे दोस्तों खलबल मची हुई है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है मेरे भाई याद रखना है, इसका राइट आंसर होगा एक निश्चय। ऑप्शन अनिश्चयजनक, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं सर डीप वाटर इज एन एक्सपर्ट टेकन, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑफ मैन एंड माउंटेन। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, और इस क्वेश्चन को लेकर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स में खलबल मची हुई है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये आंसर देकर आ गए एग्जाम में, लेकिन जबकि ये आंसर गलत है मेरे भाई। क्वेश्चन है फ्रेंच लुक इट फॉर अपॉर्चुनिटी टू स्कीप स्कूल टू डू। स्कूल से भागकर वो कहाँ क्या देख रहे थे,
तो अंडे कलेक्टिंग कर रहे थे, बर्ड्स के अंडे कलेक्टिंग कर रहे थे। अगला है सर, हु वाज द सेम द थर्ड लेवल, तो बताएंगे सर हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हाउ मेनी टाइम्स जॉन टिसाने दोषी क्रोस 9 टाइम जॉन। इसके बाद में एक और लास्ट सेशन लेकर आऊँगा, प्री बोर्ड का ही क्वेश्चन होगी, जो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं प्री बोर्ड का ही क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो बताइएगा, अगर देखना नहीं चाहते तो कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर आप प्री बोर्ड का एक क्वेश्चन दिखाइए, तो मेरे दोस्तों एक सेट में और तैयार किया हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर वो भी देखना चाहते हैं तो तुरंत कमेंट कीजिए, मैं 1 मिनट में लेकर आ रहा हूँ भाई, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डज अंटार्कटिका हैव, तो अंटार्कटिका में क्या है, डायरेस्ट है, कोल्डेस्ट है, वेडिनेस्ट है। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला है सर कि व्हाट डिड मिस्टर हेमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल, तो लास्ट डे में क्या था, न्यू नोटबुक। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, बात करता हूँ अगला, द फ्रेयल ओमेन इन मुकेश हाउस इन। अब ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहली बार बता रहा हूँ, क्योंकि ये प्री बोर्ड में पूछा गया है और मुझे भी आइडिया नहीं था। जब मैंने पूरा स्टोरी पढ़ा तब मुझे पता चला मेरे भाई इस क्वेश्चन के बारे में। तो एल्डर ब्रदर वाइफ्स, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि हु सेट ऑन द बैंक बेंचेस ऑन द लास्ट लेसन, तो कौन बैठा हुआ था, गाँव के लोग। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट, क्या नाम था, गोंडवाना। क्या नाम था मेरे भाई, गोंडवाना। और आंसर देखने के लिए इस प्लेटफॉर्म को पकड़ के रखें, और फ्री में महा मैराथन क्लास देखना चाहते हैं, बाकी जो सब्जेक्ट का भी बाकी आपका एग्जाम फ्री में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, उस एप्लीकेशन को आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन करना है सर, मुकेश बिलोंग टू ए फैमिली, मुकेश क्या था, कांच की चूड़ी बनाने वाले फैमिली से बिलोंग कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था भाई कि विच ऑफ द फ्लॉविंग कैन एडेड टू मेक एन आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग। याद रखना आर्टिकल राइटिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें क्वाइटेस्ट चाहिए, स्टैटिक्स चाहिए, एंड ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सी द राइट आंसर। अगला है सर, फॉर द लास्ट 2 ईयर वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम, कहाँ था 2 साल का पूरा बुरी खबर कहाँ लिखा हुआ था, बुलेटिन बोर्ड पे, सड़क के किनारे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को मेरे दोस्तों क्या आंसर करेंगे, इनफॉर्मल लेटर टू करेक्ट द सॉल्यूशन। मैंने आप लोगों को बताया था कि रिस्पेक्टेड सर एंड रिस्पेक्टेड मैडम बताना है, और सर और मैडम दोनों रहे तो मेरे दोस्तों आप सर और मैडम ही लगा दीजिए। इस क्वेश्चन का उत्तर मेरे दोस्तों सही तरीके से आप लोगों को एक बार देख लेना है, ठीक है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना मेरे भाई एग्जामिनर भी सही तरीके से उत्तर नहीं दे पाए। देखिए एक क्वेश्चन में एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन में लिखना चाहिए मोस्ट रिस्पेक्ट, क्या लिखना चाहिए, मोस्ट रिस्पेक्ट लिखना चाहिए, लेकिन वो गलती से क्या लिख दिया, रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टेड मैडम। आपका आंसर जो होगा ना मेरे भाई वो डियर सर एंड डियर मैडम ही होनी चाहिए, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है कि द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेकन हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू एंड ऑफ द अर्थ। मैंने बताया था अगर जियो ऑफ लगा रहे, जियो ऑफ, तो बाबू रे याद रखना है इसका आंसर हो जाता हमारा स्टूडेंट्स ऑफ आइस, लेकिन जियो ऑफ लगा हुआ नहीं है तो स्टूडेंट ऑन आइस। हाँ क्वेश्चन का लेवल देखिए, फिर बाद में कहीं पछतावा ना हो मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अगला है सर, ऑल वी हैव टू फेयर इज फेयर इज सेल्फ, हु सेड दिस वर्ड, किसने कहा था डर से ही डर रखनी चाहिए, यह बात किसने कहा था, हमारा प्रेसिडेंट ऑफ रूजवेल्ट। याद रखना है, देखिए बाबू प्री बोर्ड में कैसा क्वेश्चन है, एक सेट में लेकर आ रहा हूं, ठीक है। फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री, कहाँ पे, ग्लोबल ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सेट हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइटेड विच ह्यूमन टेंडेंसी, प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोल। अगला प्रश्न पे आते हैं सर कि हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी, कितना रिंग्स दिया था, 50। मोहब्बत करेंगे तो आपको रिंग्स देना पड़ेगा भाई, ठीक है, रिंग्स, लोग तो चांद तारे का वादा कर लेते हैं भाई। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तिसानी दीदी, यानी तिसानी दोषी, 9 टाइम जॉन, है ना। अगला, हाउ ओल्ड वाज प्रिंस व्हेन ही रिडिकुलेट टू एस्ट्रोलॉजर 10 डेज, क्या मेरे भाई 10 डेज। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग से कौन संबंधित नहीं है, डेट भी नहीं लगता है, सोलिटेशन भी नहीं लगती है, सब्सक्रिप्शन भी नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पाते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हु इंसाइट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर, ये क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को बताया था,
और मास्टर कौन था भाई? मुकेश, है ना। तो इस तरह से मेरे दोस्तों आप लोग प्री बोर्ड का एक और सेट देखना चाहते हैं कि सर एक सेट और हम लोग को दिखा दीजिए, तो मेरे दोस्तों मैं तुरंत लेकर आ रहा हूं। बस आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं बताऊंगा, कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिलहाल बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।